जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब कोई मनुष्य मरता है तो सबसे पहले उसे कौन देखता है? यमराज या उससे भी पहले कोई और? क्या आपने कभी सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को काशी में भी रोका जा सकता है? क्या यह सच है कि एक ऐसा देवता है जो समय, मृत्यु और कर्म तीनों को नियंत्रित करता है? और यमराज भी जिसके आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ मंदिरों में आज भी सूर्यास्त के बाद घंटी नहीं बजाई जाती? क्योंकि वहां काल भैरव का शासन शुरू हो जाता है। और सबसे डरावना प्रश्न, अगर काल भैरव प्रसन्न न हो तो क्या मोक्ष भी असंभव हो सकता है? आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको मिलवाएगी उस देवता से जिसे कहा गया मृत्यु का द्वारपाल, समय का स्वामी और शिव का सबसे भयानक रूप। यह कथा है काल भैरव की। काल भैरव कोई साधारण देवता नहीं है। वे भगवान शिव के सबसे उग्र, सबसे न्यायप्रिय और सबसे रहस्यमय रूप हैं। काल का अर्थ है समय, मृत्यु, परिवर्तन और अंत। भैरव का अर्थ है भय उत्पन्न करने वाला। जो अधर्म को कंपा दे, अर्थात जो समय को भी भयभीत कर दे, वही काल भैरव। यह कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूं, मुझसे बड़ा कौन? यही ब्रह्मा के 5वें सिर से अहंकार बोल रहा था। शिव ने चेतावनी दी, लेकिन ब्रह्मा नहीं रुके। तभी शिव के मस्तक से एक भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। काले वर्ण का रक्त नेत्रों वाला, हाथ में खड्ग, गले में नरमुंडों की माला बथा काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर क्षण भर में काट दिया। यहीं से काल भैरव बने। अहंकार के विनाशक, देवताओं के भी दंडाधिकारी ब्रह्मा का सिर काटने से काल भैरव को ब्रह्महत्या का दोष लगा। शिव ने स्वयं आदेश दिया, इस दोष से मुक्ति के लिए तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी पर भिक्षाटन करना होगा। काल भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लिए नगर नगर घूमे, लेकिन कपाल कहीं नहीं गिरा। अंततः जब वे काशी पहुंचे तो वह कपाल स्वतः गिर गया। तभी से काशी बनी मोक्ष की भूमि और काल भैरव बने काशी के कोतवाल। काशी में एक मान्यता है, काल भैरव की अनुमति के बिना स्वयं शिव भी काशी में निवास नहीं करते। यह प्रतीकात्मक नहीं बल्कि दार्शनिक सत्य है। काल भैरव नकाशी की सुरक्षा करते हैं, आत्माओं का परीक्षण करते हैं, ये तय करते हैं कि कौन मोक्ष का अधिकारी है। इसीलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। यमराज मृत्यु के बाद आत्मा को दंड देते हैं, लेकिन काल भैरव आत्मा को मृत्यु से पहले देखते हैं। काल भैरव कर्म का लेखा रखते हैं, समय तय करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि आत्मा किस मार्ग से जाएगी। इसीलिए कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, यम भी भैरव के आदेश से चलता है। काल भैरव तंत्र के अधिपति हैं। उनकी साधना श्मशान में होती है, अंधकार में होती है, मौन और भय के बीच होती है। क्यों? क्योंकि काल भैरव डर को तोड़ते हैं।
जो मृत्यु से डरता है वह भैरव तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं। शास्त्रों में काल भैरव के 8 प्रमुख रूप बताए गए हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव छंड, भैरव क्रोध, भैरव उन्मत्त, भैरव कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। हर रूप मानव के किसी न किसी भय और दोष को नष्ट करता है। कई मंदिरों में सूर्यास्त के बाद घंटी नहीं बजती, दीप नहीं जलते। क्यों? क्योंकि संध्या के बाद काल भैरव का समय शुरू होता है। यह समय आत्मनिरीक्षण का, मौन का और कर्म स्मरण का होता है। लोग कहते हैं काल भैरव डरावने हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वे अन्याय के लिए भय हैं और धर्मात्मा के लिए रक्षक। काल भैरव कभी बिना कारण दंड नहीं देते, वे केवल वही तोड़ते हैं जो अधर्म से जुड़ा हो। अंतिम निष्कर्ष, काल भैरव वास्तव में कौन है? काल भैरव मृत्यु नहीं है, वे मृत्यु के द्वारपाल हैं। वे समय नहीं है, वे समय के नियंत्रक हैं। वे भय नहीं है, वे भय से मुक्ति है। इसलिए जो काल भैरव को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वही वास्तव में जीवित है। जय श्री काल भैरव। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी गाइस देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।